क्वेश्चन देखना, एक दिया हुआ है, चलिए स्टार्ट करें। देखना, क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द लाइन y प्लस पी इज 1, मतलब एक लाइन दिया हुआ है y प्लस पी एक्स इक्वल टू 1, वन लाइन दिया हुआ है, एंड अनदर y माइनस क्यू एक्स, एक दूसरा दिया हुआ है y माइनस क्यू एक्स इक्वल टू 1, इक्वल टू 2 दिया हुआ है यहाँ पर, इक्वल टू 2। फिर बोला है कि देन ये विच वन ऑफ द करेक्ट, मतलब हमें रिलेशन पूछा है पी एंड क्यू में, रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू, ठीक, ये हमें रिलेशन पूछा हुआ है। परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, ये दोनों लाइन आपस में दिया हुआ है क्वेश्चन में, परपेंडिकुलर। अब आपको पता है अच्छे से, यदि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर, हाँ हमें पता है इफ टू लाइन इज परपेंडिकुलर देन m1 इंटू m2 बराबर -1, तो हमें m1 भी चाहिए m2 भी चाहिए। यदि हमें कोई इक्वेशन दिया हुआ है, यदि मुझे कोई इक्वेशन दिया हुआ है, क्या हम इसका यह निकाल सकते हैं, निकाल हमें स्लोप निकल जाएगा। दो लाइन दिया हुआ है तो हम एक देते हैं, ये लाइन दिया हुआ है, लाइन y प्लस पी एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ से यम क्या हो जाएगा, m1, आप बोलोगे माइनस एक्स का कॉफिशिएंट यही तो होता है अपॉन y का कॉफिशिएंट, तो x हमारा क्या होता है, x हमारा कौन है, p माइनस पी अपॉन y का कॉफिशिएंट 1 बराबर m1 हमारा मिल गया, m1। ऐसे ही मैं बातें करूँ, y माइनस क्यू एक्स इक्वल टू 2, तो m2 का स्लोप हमें निकालना है, तो ये माइनस एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन y का कॉफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हमारा कौन है, माइनस क्यू, तो माइनस क्यू अपॉन 1, तो क्या मिल जाएगा, क्यू, ये m2 मिल गया। अब हमें बोला ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो रिलेशन क्या होगा, मैं जानता हूँ यदि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो रिलेशन ये होगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, m1 का वैल्यू में क्या दिया हुआ है, माइनस पी, और q का वैल्यू दिया हुआ है m2 का वैल्यू q बराबर होता है -1, माइनस से माइनस पॉजिटिव, तो पी क्यू बराबर 1, यही इनके बीच का रिलेशन होगा, ठीक है। ये इन टाइप का क्वेश्चन आगे समझिए, ठीक है। तो हमें जब भी देखो, जब भी हमें स्लोप पूछे, अगर ऐसे टाइप का आपको पूछे, कोई लाइन दे दे तो उन लाइनों का इक्वेशन निकालना होता है, इक्वेशन दिया रहता है तो उन लाइनों से हमें स्लोप निकालना होता है। तो स्लोप कैसे निकलेगा, पहले दो केस हो सकता है, अगर दो लाइन दिया हो तो दो केस क्या होगा, फर्स्ट केस ये हो सकता है कि वह लाइन हो सकता है कि क्या हो हमारा, वह लाइन पैरेलल हो, ये भी तो हो सकता है। सेकेंड क्या हो सकता है, वह लाइन परपेंडिकुलर हो। अगर स्लोप हो, अगर परपेंडिकुलर होगा तो हम जानते हैं ये होगा, आपसे क्वेश्चन, यदि यही दो लाइन पैरेलल है तो क्या होगा, स्लोप के बीच में रिलेशन, यदि दो लाइन पैरेलल है, ये मतलब हाँ m1 इक्वल टू m2 इफ टू लाइन आर पैरेलल, बराबर करें आप, ये कवर करो फिर आगे चले।
गया? हो गया? चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन अगला दिया हुआ है, इफ ए बी सी आर इन ए पी, मतलब हमें बोला है कि इफ ए बी एंड सी किसमें है? एपी में है। ये दिया हुआ है इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये एपी का मतलब होता है, मतलब इनके बीच का डिफरेंट क्या होगा? इक्वल होगा। फिर क्या बोला है? द स्ट्रेट लाइन ए एक्स प्लस 2y प्लस 2by प्लस सी, मतलब हमें जो लाइन दिया हुआ है, ये लाइन दिया हुआ है हमें ए एक्स प्लस 2by प्लस सी इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। हाँ, विल ऑलवेज पास ए फिक्स पॉइंट, ये ना एक फिक्स पॉइंट पास हो रहा है, मतलब मैं इसे बोलूँ तो ये एक फिक्स पॉइंट है, इनसे क्या हो रहा है? पास हो रहा है, जो भी एक फिक्स पॉइंट है उससे पास हो रहा है। तो बोला है दैट द फिक्स पॉइंट इज, वह फिक्स पॉइंट क्या है? मतलब समझ रहे हो? ऐसे समझो आप, हमें नहीं पता ये स्ट्रेट लाइन है, इसी ये मान लो ये कहीं पॉइंट ये है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? आई डोंट नो। हमें पता है, मान लो ये हमें नहीं पता है, एक्स कामा वाई पता ही नहीं है, x1 कामा y1 हमें ये नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि जो लाइन इसी से पास हो रहा है। अच्छा, मैंने आपको बताया था जब भी कोई लाइन किसी पॉइंट से पास होगा मतलब क्या है? मतलब ये हुआ कि जो भी x होगा ना, वह x1 के बराबर कर देंगे, जो भी y1 होगा ये इन पर आ सकता है, मतलब वह पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाइड करेगा, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये दिया हुआ है। तो हमें बोला है कि पहला क्वेश्चन में दिया हुआ ये एपी में है, मतलब क्या है? एपी का मतलब है, आप बोलेंगे सर अगर ये एपी में है, ये पोर्शन एपी में है, मतलब हमें पता है एपी का मतलब क्या होता है? देखो T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, तो T2 कौन है? ये T1 T2 T3, तो B माइनस सी सॉरी B माइनस A बराबर C माइनस B, B को एक तरफ करोगे तो हमें मिलेगा 2B बराबर A प्लस C। मतलब ये हुआ कि जहाँ भी हमें ऐसा कहीं दिखने को मिलेगा वहाँ ये लिख दूंगा। अब ये हमारा क्या है? लाइन है। हम सपोज करते हैं ये किसी पॉइंट के पास होगा, ये लाइन हमें दिया हुआ है, लाइन हमें दिया हुआ है ax प्लस 2by प्लस सी बराबर 0। आप ये बताएं, ठीक है, इनसे ये लाइन पास हो रहा है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या? कुछ दिया है और क्या दिया है इसमें? ऑलवेज ए फिक्स पॉइंट। अच्छा, मतलब मैं देखूँ, अच्छा इन इक्वेशन को मैं और कुछ कर सकता हूँ, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। देखो मुझे ये पता हो गया, तो मैं अगर बी को उस साइड भेजूँ तो आप देखोगे इनके जैसा दिख रहा है, आप बोलोगे सर ये इक्वेशन ऐसे हो सकता है, ए बी उस साइड गया तो माइनस 2b सी जैसे है प्लस सी बराबर 0, ये भी तो बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ नहीं। और ये बोला है ये ऐसा है, और ये बोला है कि ये पॉइंट पास हो रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं क्या इस इक्वेशन जब ये किसी पॉइंट से पास हो रहा है और वह जो पॉइंट है अपना ये जो जा रहा है ये ABC है, ये ऐसा दिया है, ऐसा इनमें डिफरेंट क्या है? इन दोनों में क्या डिफरेंट है आप बता सकते हैं? आप बोलेंगे सर ओनली साइन का डिफरेंट है। देखो यहाँ पर A पॉजिटिव में है, यहाँ पर A पॉजिटिव में, यहाँ B नेगेटिव में, यहाँ भी पॉजिटिव में और यहाँ भी नेगेटिव में। यहाँ पर C क्या है? पॉजिटिव, यहाँ पर C क्या है? तो डिफरेंट कहाँ है? डिफरेंट B में, और वह भी किसका?
केवल साइन का। क्या कोई हमारा नंबर का डिफरेंट हो रहा है? नहीं। मतलब ये है कि आप बोलेंगे सर मतलब ये हुआ कि जो x है ना ये यहाँ पर 1 हुआ होगा और ये जो ये है ना ये यहाँ पर क्या हुआ होगा -1। मतलब और हमें पता है कि अगर ये पॉइंट अगर ये लाइन पास हो रहा है किसी पॉइंट से, वह पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट होगा वह इनको सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं। तो मैंने ये रखा 1 और ये रखा ये, तो ये लाइन हमें मिल गया ये। मतलब वह जो पॉइंट था ना वह जो पॉइंट था हमारा वह पॉइंट था 1, -1, तभी तो ये आया है, तभी तो ये आ गया ना ये वापस रखने पर। बराबर है कि नहीं? तो ये था अपना पॉइंट। तो हमें ये पूछा था कि पॉइंट बताओ, तो हमने कहा ये पॉइंट होगा। कर दिया, करो। हो गया, हो गया। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन बोला है इफ द, ध्यान से सुनना, बोला है इफ द इमेज ऑफ पॉइंट -4, 2 बाई ए लाइन मिरर इज 4, -2, देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन मिरर। मतलब समझो ये एक लाइन मिरर दिया हुआ है, ये क्या है एक मिरर का लाइन मिरर दिया हुआ है। मिरर एक तरफ पॉलिश रहता है ना, बराबर। इस लाइन मिरर को ये ना लिखो सही है, ये देखना ऐसे दिया हुआ है, ये लाइन मिरर है, ये एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, मान लेते हैं ए, समझना। ये पॉइंट यहाँ दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है पॉइंट बोला है -4, 2 इस मिरर के बाई ये मिरर लाइन इज 4, -2, मतलब एक पॉइंट यहाँ आ गया, वह बना रहा है 4, -2। तो कह रहा है तब आप इस इक्वेशन की क्या बताएं, ये जो लाइन पास हो रहा है ना, ये लाइन, इस लाइन का इक्वेशन बताओ। मतलब इस लाइन का इक्वेशन हमें बताना है। अब आपसे हमारा क्वेश्चन पहला ये कि यदि आपको कोई भी लाइन का इक्वेशन निकालना होता है तो हमें क्या क्या नीड होता है, व्हाट इज द नीड ऑफ द फाइंड द इक्वेशन, क्या नीड होता है इस समय हमें बताइए आप लोग। हाँ x² मतलब, हाँ मतलब पॉइंट चाहिए। पहला नीड अपना क्या है, देखो क्या इन इक्वेशन के लिए हमें क्या क्या नीड होता है, आप बताएं अपना अपना ओपिनियन दे। फर्स्ट नीड क्या होता है
पॉइंट, वो अभी कौन सा पॉइंट, कौन सा पॉइंट, जो पॉइंट इस लाइन से पास हो रहा हो, बराबर है कि नहीं, वही पॉइंट चाहिए जो इस लाइन से पास हो रहा हो। तो सपोज करो आपको पॉइंट चाहिए, चलो ठीक है, और क्या चाहिए बताएं आप, इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट चाहिए, और क्या चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या चाहिए, स्लोप, विदाउट स्लोप से कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेकंड चाहिए हमें स्लोप। अब आप बोलेंगे अच्छा ये मिरर है ना, तो ये लाइन इससे पास हो रहा होगा, ये देखो, अच्छा मिरर में एक चीज जानते हो क्या होता है, लेटरल इनवर्स, आप जानते हो कि लेटरल इनवर्स मतलब समझ ले, लेटरल इनवर्स का मतलब लेफ्ट टू राइट, यही होता है ना, लेफ्ट, इसीलिए तो एम्बुलेंस में जो देखते हैं हम उल्टा हो जाता है, राइट लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, तो ये केस यहाँ बन रहा है। मतलब अगर ये पॉइंट ध्यान देना, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस यहाँ होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, और हमें इस लाइन का क्या चाहिए, इक्वेशन, मतलब इस लाइन पर कोई पॉइंट चाहिए, बराबर है ना। तो ऐसा क्यों ना हम करें कि सर अगर ये इनके बीच का ये डिस्टेंस है तो क्यों ना मैं इनका मिड पॉइंट निकालूंगा तो यही मिलेगा, बराबर है कि नहीं, इस पॉइंट का मिड पॉइंट मिल सकता है हमें, मिड पॉइंट, इनके हेल्प से मैं यहाँ पर मिड पॉइंट निकाल लूँ, ए डैश का मिड पॉइंट मिलेगा। जब मुझे मिड पॉइंट मिल जाएगा और ये लाइन, ये जो लाइन गया है ए डैश, ये मान लो जैसे ये हम नाम दे दे रहे हैं एल और इसका नाम दे दे रहा हूँ एन डैश, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ए और ए डैश लाइन परपेंडिकुलर होगा किस पर, एल डैश पर। और आपको पता है यदि ऐसा केस बनता है तो हमें पता है कि स्लोप जो होगा वह m1 इंटू m2 बराबर -1 होगा, मुझे ये भी पता है, बराबर है कि नहीं बात। हमारे पास फर्स्ट ये है कि हमें पहले चाहिए पॉइंट, फिर सेकंड चाहिए स्लोप। पॉइंट कैसे मिलेगा, हम मिड पॉइंट निकाल दो, तो मैं फाइंड आउट करता हूँ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए डैश क्या होगा, मिड पॉइंट का फार्मूला आप बोलेंगे x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2। x1 हमारा कौन है, -4 और +4, -4 और +4/2 कामा +2 -2 +2 ये भी आ गया 0 और ये भी आ गया 0, मतलब 0, 0। तो ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आया हुआ आया है 0, 0। पॉइंट मिल गया कि नहीं, हमें पॉइंट मिल गया, हमें स्लोप चाहिए। तो पहले आप ये बताओ कि इस लाइन का स्लोप क्या है, जो लाइन पास हो रहा है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप, मतलब हमें ए और ए डैश का स्लोप चाहिए। आप समझ पा रहे हैं कि देखो स्ट्रेट लाइन, अगर आप डायग्राम बनाना समझ गए, स्ट्रेट लाइन में कैसे डायग्राम बनाया जाता है, इन डायग्राम का यदि आप एनालिसिस करना समझ गए तो हम बहुत बारीकी से और बहुत ईजिली वे में मेरे हिसाब से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर देंगे। तो आप ये कोशिश करें कि हम किस तरह से कैसे हम डायग्राम बनाएं और उन डायग्राम पर एनालिसिस करें। तो हमें चाहिए ए और ए डैश का क्या चाहिए, ए और ए डैश का स्लोप चाहिए। आपको स्लोप के लिए 2 पॉइंट दिया हुआ है, आपको पता है यदि इफ गिवन 2 पॉइंट देन स्लोप इज n2 - m1, नहीं क्या y2 - y1 अपान x2 - x1, बराबर है ना, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कर रहा हूँ, इस साइड कर रहे हैं, देखो हमें चाहिए ए डैश स्लोप। तो आप बोलोगे सर ये स्लोप होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1 बराबर m1। तो क्या होगा, y2 कौन है, y2 -2 माइनस y1 कौन है 2 अपॉन x2 कौन है 4 -4, तो क्या हो जाएगा -4 अपॉन 8 बराबर। तो क्या हो जाएगा -1/2। ये क्या है m1 है, ये अपना क्या है
m1 हमें m1 मिल गया, तो क्या मैं m2 निकाल सकता हूँ? m2 ये होगा ना, इस वाली लाइन को स्लोप m2, और ये लाइन हमें पता है, ये लाइन जो इस पर परपेंडिकुलर है, हाँ -1 नहीं -1 क्या अरे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के लिए क्या जानते हैं? m1 इंटू m2 बराबर -1, ये है ना। m1 का वैल्यू तो हमें दिया हुआ है -1/2 इंटू m2 बराबर -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ m2 बराबर क्या होगा? ये उस साइड जाएगा तो 2 आएगा, बराबर है। मुझे चाहिए क्या? यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना? देखो हमें चाहिए क्या? हमें इस लाइन का हमें स्लोप मिल गया। क्या दिया हुआ है स्लोप? हमें स्लोप मिल गया 2। हमें इस लाइन का पॉइंट मिल गया, ये देखो गिवन पॉइंट क्या दिया हुआ है? 0,0, ये पॉइंट मिल गया। आपको क्या ही चाहिए? आपको जब इक्वेशन निकालना है तो हमें चाहिए होता है पॉइंट, हमें चाहिए होता है स्लोप, तो हम तो दोनों निकालेंगे। हमें पॉइंट भी मिल गया, हमें स्लोप भी मिल गया। अब हम निकालेंगे इक्वेशन। इक्वेशन क्या बोलता है? अगर आपको एक पॉइंट और 1 स्लोप दिया हो तो y माइनस y1 बराबर स्लोप mx माइनस x1, बराबर है ना? तो चलो अब हम निकालेंगे स्लोप हम निकालेंगे इक्वेशन ना। इक्वेशन क्या हो जाएगा? y माइनस y1 बराबर m2 x माइनस x1। m2 मतलब समझ में आया ना? ये वही m2 जो ये निकाले हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन निकाल रहा हूँ। तो y माइनस y1, देखो ये पॉइंट 0 बराबर 2 x माइनस 0, तो क्या हो जाएगा? y बराबर 2x। यही हमारा इक्वेशन है इसका। तो इस लाइन का इक्वेशन हमें कितना मिला? इस लाइन का इक्वेशन y बराबर 2x। समझ में आया? कैसा लगा? करें आप। हाँ हो जाएगा तो बताना। आप समझ पा रहे हैं ना? ये सारा चीज इसी में था, मैं तो ये प्रोसेस किया हूँ केवल। हो जाएगा तो बताना। भैया हो गया? कब आवाज? आवाज ही नहीं आ रहा। पंखे का आवाज है। कि मैं हाथ में ले लूँ क्या? लास्ट वाला में ये इसी वाला क्लास में जैसे याद कर रहा हूँ वैसे ही था। ये वाला बंद कर दूँ क्या? गरपट्टी का बिल पांडव ना? हाँ कितना दो एक ये सर करेंगे। हाँ हाँ मेरा
क्लियर आ रहा होगा, देखना। हाँ चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंसीडर द क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, उसके बाद आप उन पर सोचिएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, दो स्टेटमेंट, मतलब वन या सेकंड सही है या बोथ या दोनों रंग, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। बोला है कि एक पॉइंट है, द पॉइंट P, P-3 पॉइंट हमें दिया हुआ है, पॉइंट P, P-3 एक, फिर दिया हुआ है P+3, Q, सेकेंड दिया हुआ है P+3, Q एंड 6, 3 ये क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर अब बोला क्या है, पहला नंबर में बोला क्या है, फर्स्ट नंबर बोला है कि द पॉइंट लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ये पॉइंट बोला है द पॉइंट लाई इन स्ट्रेट लाइन। कौन इनका मतलब समझ पाए? आप समझ पा रहे कि स्ट्रेट लाइन में बोल रहा है क्या ये पॉइंट, जो ये पॉइंट है ना, ये सभी पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये एक स्ट्रेट लाइन में है। स्ट्रेट लाइन मतलब कोलिनियर, मतलब अगर मैं आपको बोलूँ ना तो ये एक इनडायरेक्ट वर्ड में बोला है कोलिनियर। आप समझ पा रहे हैं ये इनडायरेक्ट वर्ड में बोला है, डायरेक्ट में तो ऐसे बोल दिया, लेकिन इनके पीछे आप देखोगे ना तो ये होता है कोलिनियर। यदि आप कोलिनियर नहीं जानते तो आप समझ ले, कोलिनियर का मतलब होता है यदि कोई लाइन है उन पर स्थित जितने भी सिचुएटेड जितने भी पॉइंट होंगे, ऑल पॉइंट उसी स्टेट पर होंगे। अगर ऐसा केस होता है तो हम बोलेंगे ये कोलिनियर है। तो हमें ये चेक करना है, इनके लिए कंडीशन होता है, कंडीशन के बारे में मैंने आपको लिखवाया था फार्मूला में। और सेकेंड बातें क्या है, सेकेंड पूछा हुआ है कि पॉइंट ऑलवेज का मतलब ये जो ये पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट ऑलवेज लाइन द फर्स्ट क्वाड्रिक, पहले क्वाड्रिक में ओनली एनी P एंड Q, मतलब यदि हम P और Q का वैल्यू रख रहा हूँ। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, ऐसे बोला है P एंड Q ऑलवेज फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या ये है, हम ये देखेंगे इनके बारे में। पहले तो हमें पॉइंट दे दिया और बोल दिए कि स्ट्रेट लाइन में है तो हमें चेक करना है, मतलब डायरेक्टली हमें बोला है कोलिनियर में आप करते क्या है, देखो अगर ये कोलिनियर, ये पॉइंट कोलिनियर होगा या स्ट्रेट लाइन में होगा तो इनके लिए एक कंडीशन होता है। आप जानते हैं कि कंडीशन होता है ट्रायंगल x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 बराबर होता है 0। अगर ये वैल्यू मतलब बराबर होगा क्या, 0 आना चाहिए। अगर ये वैल्यू 0 आ गया तो हम बोलेंगे कि ये जो है ना ये कोलिनियर है, हमें यही दिखाना है। अगर ऐसा है तो फर्स्ट सही होगा। सेकेंड बोला है कि क्या P एंड Q का वैल्यू ऑलवेज फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा, ये कैसे हो सकता है? P और Q का वैल्यू माइनस और पॉजिटिव दोनों भी तो हो सकता है। अगर एक भी माइनस हुआ P या Q का वैल्यू तो क्या वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा? आप तो जानते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब ऑल सेम होता है, मतलब हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो ये तो पहले ही हम बोल देंगे ये रॉन्ग है। क्यों? हो सकता है नेगेटिव भी आ जाए, हो सकता है पॉजिटिव आ जाए, हमें नहीं पता है। मतलब हमें कैन का शब्द आया है, मतलब संभावना व्यक्त किया गया है। पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी में अगर एक भी रॉन्ग हुआ तो रॉन्ग माना जाएगा, हम ये समझेंगे। अब आप समझे पहले ये, अब आपको पता है ये पॉइंट दिया हुआ है तो ये क्या होगा x1, ये क्या होगा y1, ये क्या होगा x2, ये क्या होगा
y2, ये क्या होगा x3, ये क्या होगा y3, बराबर है। चलो पॉइंट रखते हैं हम थोड़ा इस साइड से सॉल्व करेंगे जैसे हम कर रहे हैं, दिख रहा है नहीं। चलो क्या होगा, रखो x1 हमारा कौन है p, y1 p माइनस 3 1, x2 हमारा कौन है p प्लस 3 q 1 6 3 1। सॉल्व करें नहीं, आपको पता है ये कैसे सॉल्व किया जाता है, जैसे हम डिटरमिनेंट करते हैं वैसे ही है, एकदम डिटरमिनेंट जैसा। हमें पता है अगर हम ये वैल्यू लेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू को हम नहीं लेंगे, छोड़ देंगे, तो हमें दिखेगा क्या, देखिए आपको क्या दिख रहा है पी क्यू 3 1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये इनमें मल्टीप्लाई, ये इनमें मल्टीप्लाई, तो यहाँ ब्रैकेट लगाओ, 1 में क्यू का मल्टीप्लाई तो क्यू, माइनस दोनों के बीच में माइनस, 3 में 1 का मल्टीप्लाई 3, आप इनको आप रब कर दें, समझ में आ गया होगा ये तो। और ऐसे केस में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ऐसा होता है, ठीक है। अब आप देखिएगा, अब ये आएगा तो माइनस p माइनस 3 ब्रैकेट बंद, अब ये ब्रैकेट में लगाएंगे, अब ये लाइन है ना, ये लाइन है जब, तो इस लाइन को छोड़ेंगे, इस लाइन को छोड़ेंगे और इस लाइन को छोड़ेंगे, तो बचा कौन p प्लस 3 1 6 और 1, तो 1 का इनमें मल्टीप्लाई ऐसे मल्टीप्लाई होता है, तो हो जाएगा p प्लस 3, इनमें मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर माइनस 1 का 6 में क्या आएगा 6, समझ में आ रहा है, कोई डाउट। देखिए अब नेक्स्ट, अब अगला कौन होगा, ये नंबर आएगा इनका, आप इनको रफ कर दिया, आप ये है 1, तो बाहर आएगा 1 प्लस 1, क्या होगा ये 1 और ये 1, तो ये 1 और ये 1, तो मेरे पास आ गया 3 में p प्लस 3 का, मतलब p डायरेक्ट कर दूँ, 3 में p प्लस का मल्टीप्लाई करोगे 3p प्लस 9, 3p प्लस 9 माइनस 6 में q का करोगे तो क्या आ जाएगा 6q, हो गया। अब हमें ये सॉल्व करना है, बराबर 0 आना चाहिए, चलो सॉल्व करते हैं, क्या होगा, करोगे तो ये होगा पी क्यू माइनस 3p, बाहर माइनस है, माइनस थोड़ा समझना, डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ, चालू करें, अच्छा 1 मिनट थोड़ा सा और भी कर देते तब। अगर आप ये देखें, देखो ये अगर देखोगे तो ये हो जाएगा p माइनस 3p, p माइनस 3, क्योंकि माइनस 6 में से 3 जाएगा तो माइनस 3 बचेगा, बराबर है ना। ये डाटा जो है ये वैल्यू मैं ऐसे थोड़ा लिख दे रहा हूँ, ये वैल्यू आएगा माइनस 3, तो p माइनस 3 आएगा, और बाहर p माइनस 3 है, तो p माइनस 3 मल्टीप्लाई करोगे, समझा दो, देखो चलो ये एक लाइन समझाता हूँ, p माइनस 3 और ये बचा है यहाँ पर भी p माइनस 3, एक लाइन और जाएगा ये, ठीक, प्लस देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पर है अपना 3p माइनस 6q प्लस 9, कहीं कुछ रॉन्ग तो नहीं हुआ है ना, डाटा में कुछ दिक्कत, ठीक है ना, क्या कर सकता हूँ अब, हाँ ये और ये क्या हो गया कैंसिल, दिक्कत आ रही है, यहाँ स्क्वायर बन रहा है ना, ये इसका मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये 0 आना चाहिए, क्या ऐसा आ रहा है, कुछ तो रंग कहीं हुआ नहीं है ना, चलो चेक करते हैं, तो क्या होगा अपना, ये हो जाएगा पी क्यू माइनस पी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2ab। अच्छा बाहर माइनस है, ध्यान देना, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होगा, तो ये माइनस हो जाएगा,
माइनस पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाहर माइनस तो माइनस, माइनस 2ab होता है तो बाहर माइनस है तो प्लस 2ab। 2ab का मतलब 3 2 जा 6, 6p। समझ में आया? प्लस ये क्या है, माइनस 6 9 है ना, माइनस 6q प्लस 9, क्या मान, ये 9 और ये 9 कैंसिल, मेरे पास बचा क्या, हमारे पास बचा है पी क्यू माइनस पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 6q, ये आ रहा है वैल्यू। हाँ कामा ले लेंगे तो हो जाएगा, किससे कैंसिल होगा, नहीं कैंसिल तो नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, बराबर है नहीं ये पूरा, समझ में आया? क्या ये जीरो वैल्यू आ रहा है, जीरो वैल्यू आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि आना चाहिए था जीरो, जीरो तो नहीं आ रहा है। क्या ये कोलिनियर है तब, अगर जीरो नहीं है तो कोलिनियर नहीं होगा, एक बार चेक करो कहीं स्प्लिट नहीं हुआ है ना। P x1 y1 x2 y2 x3 y3, फार्मूला होता है x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ठीक है। तो यहाँ हो गया P, ये बंद P हो गया यहाँ पर -3, यहाँ पर माइनस P -3, ये बंद, यहाँ हो जाएगा P + 3, यहाँ हो जाएगा -6, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन कुछ गलत तो नहीं सुना, Q + 3 है यहाँ, तभी मैं कह रहा हूँ यहाँ जान, यहाँ पर क्वेश्चन ने दिया है Q + 3, क्वेश्चन गलत हो गया है, तभी कह रहा हूँ कुछ आंसर गड़बड़ आ गया है, आना चाहिए करेक्ट। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है Q + 3, यहाँ पर जो P है ना हम सॉल्व कर दे रहे हैं, यहाँ पर Q दिया हुआ है। एक बार क्वेश्चन आप चेक कर ले पूरा, P -3 Q + 3 Q and 6, 3 अब बराबर है। अब इसलिए रॉन्ग हो गया था, तो वही मैं सोच रहा हूँ आना चाहिए ना, कि ऐसा थोड़ी नहीं आना चाहिए, मैं तो अभी लगा देता। कहाँ चेंजेस होगा, ये तो बराबर है, यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर Q हो जाएगा, कुछ करना नहीं है, बस सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ भी Q आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा, Q आएगा। तो क्यों ना मैं इस लाइन को ही रब कर दूँ, इससे बढ़िया है मैं इस लाइन को रब कर दूँ। आप सही है ना, हो गया बस। अपने पास क्या मिला देखो, पी क्यू माइनस, पी में इसका करोगे, पी में क्यू का करोगे तो -p क्यू, माइनस है बाहर, फिर 3 में करोगे माइनस और माइनस मिलके +3p, प्लस समझ में आ रहा है ना ये। फिर देखो अब ये हो गया, अब -3 का क्यू भी करोगे, बाहर माइनस है तो +3q हो जाएगा, माइनस +9 हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो -9 हो जाएगा, प्लस -6q और -6q और +9, क्या कैंसिल हो रहा है, आप बोलोगे सर ये और ये कैंसिल हो रहा है, और कुछ, हाँ ये और ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है। अच्छा यहाँ इसमें चेंजेस आ सकता था क्या, यहाँ पर जब यहाँ क्यू बदला था तो इनमें भी चेंजेस आएगा, इनमें क्या आएगा, देखो लास्ट वाला है ना ये बंद हो गया, ये बंद हुआ, तो ये Q + 3 था, यहाँ पर Q + 3, मतलब यहाँ पर Q रहेगा, यहाँ पर Q + 9 बराबर है ना, यहाँ पर क्या आएगा अपना, यहाँ पर भी आएगा Q, अब सही है। हाँ
अब ठीक है। अब हमारे पास क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास माइनस होगा -3q -3q। एक और कहीं कुछ दिक्कत हो रहा है, एक और रॉन्ग हो गया ना, इसलिए दिक्कत हो रहा है। एक हमारे पास -3p आएगा, कहाँ आएगा? हाँ -3p कहीं आएगा, कहाँ रॉन्ग हुआ है, कहाँ पर? ये अच्छा, ये अब कैंसिल नहीं होगा ना। हाँ ये बचा हुआ है, वही बात, ये देखो बचा हुआ है, तो -3p बचा हुआ है, वही मैं ढूंढ रहा था, कुछ नहीं बच रहा है। अब देखो ये देखो कि माइनस ये और ये प्लस ये कैंसिल, और ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, एक मिस्टेक हुआ था उसी में ये ऐसा हो रहा था। अब आ गया ये क्या अपना आ गया 0। अगर ये 0 है तो यस ये सही है, कोलिनियर है। और क्या p और q हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट होंगे? जरूरी नहीं है, हो सकता है p का वैल्यू पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो, तो रॉन्ग है। मतलब हम बोलेंगे नहीं, ये नहीं, ओनली फर्स्ट। आंसर क्या आएगा? ओनली फर्स्ट। कर लिया, कर लो, फिर आगे चले। कर रहे हैं हम, तो बताएंगे। हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, व्हाट इज द एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट का मतलब समझ रहे हो ना, एंगल का जो वैल्यू आएगा वो 90 से लेस देन आएगा, ठीक। व्हाट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन x - 2 = 0। पहला लाइन हमें दिया हुआ है, जो L1 हमें दिया हुआ है वह दिया हुआ है x - 2 = 0। एक लाइन और दिया हुआ है, सेकेंड लाइन दिया हुआ है, सेकेंड लाइन हमें दिया हुआ है √3x √3x
3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस 2 इक्वल टू 0। कॉल आया था कि हमारे फैमिली में हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। चले L1 इक्वल टू दिया हुआ है 1, ये दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है L2 √3x माइनस वाई इक्वल टू बराबर √3x माइनस ये, हमें बोला है एंगल ज्ञात करो, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल थीटा वैल्यू, यही हमें एक्यूट एंगल पूछा हुआ है। कैसे निकालेंगे हम? अब आप बताएं, जब हमें दो लाइन दिया हो फिर हम वहाँ पे एंगल कैसे निकालते हैं? थीटा, पहले तो थीटा का रिलेशन किससे है, कैसे थीटा निकलता है? थीटा कैसे निकलता है? हाँ, आप बोले सर ये थीटा है तो मतलब tan थीटा का ही वैल्यू पूछा हुआ है, tan थीटा का रिलेशन है अपना। अब tan थीटा का मतलब थीटा और tan थीटा का रिलेशन हम जानते हैं m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2 बराबर है, ठीक है। अब हमें यहाँ से सॉल्व करना है, ये हमें इनसे बैलेंस करना है। तो पहले तो हमें चाहिए tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2, मतलब कुल मिलाकर हमें दो स्लोप चाहिए। जब दो लाइन दिया हुआ है तो इन लाइन से स्लोप निकाल सकते हैं? आप बोलेंगे यस सर। देखो अब एक तो हमें लाइन दिया हुआ है x माइनस 2 बराबर 0, इनका स्लोप क्या होगा? आप बोलोगे सर इनका स्लोप जो होगा, इनका माइनस एक्स अपान वाई कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कोफिशिएंट मतलब माइनस एक्स, तो ये हो गया माइनस 1 अपान 0। माइनस 1 अपान 0 का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट। आपको पता है किसी भी जीरो का अगर हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। तो प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं? इनफाइनाइट में कोई भी ऐड करोगे इनफाइनाइट ही होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी इनफाइनाइट होगा, मतलब तब तो दिक्कत आ रहा है। इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। अब अभी देख लेंगे हम इनको क्या कर सकते हैं। हमें पता चल गया m1 इक्वल टू इनफाइनाइट। अच्छा, इनफाइनाइट का मतलब देखो जीरो माइनस खत्म हो गया, मतलब माइनस 1, सॉरी ये क्या है 1 अपान 0 है ना। तो हम अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर 1/m1 करें तो ये 0 अपान 1 नहीं हो जाएगा? अब 0 आ सकता है, ऐसा तो इनफाइनाइट आएगा, ऐसा तो इनफाइनाइट, लेकिन 0/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 आएगा। अब ये 1/m1 मैंने क्यों किया? इसीलिए क्योंकि इनफाइनाइट करना है। अब अगला दिया हुआ है √3x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 है। इनका स्लोप क्या होगा? तो वही फार्मूला हमारा, माइनस एक्स का कॉफिशिएंट अपन वाई का कॉफिशिएंट, मतलब माइनस एक्स तो √3 माइनस अपॉन 1 माइनस 1, तो ये कैंसिल आ जाएगा √3, ठीक है। तो ये हमारा है m2 हमारा क्या गया? √3। अब आप बोलेंगे सर m1 पता है, m2 पता है, तो स्लोप तो निकल ही जाएगा, स्लोप निकल जाएगा ना। स्लोप क्या होगा? आप बोलोगे सर ये tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। आप बोलेंगे सर मुझे यहाँ पे 1/m1 पता है, अगर m1 रखेंगे तो प्रॉब्लम होगा, तो ऐसा क्यों ना करें 1/m बनाए, 1/m बना दे। अगर हमें 1/m का वैल्यू पता है, ये तो m1 है, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो फिर दिक्कत आएगा इनफाइनाइट का, और पूरा वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, तो फिर आंसर प्रॉब्लम होगा। तो क्यों ना हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में m1 का डिवाइड कर दें। अगर आप इसमें देखो, डिवाइड का मतलब इनमें और इनमें सब में डिवाइड, तो इनमें डिवाइड करोगे तो यहाँ हो जाएगा m2 अपान m1 माइनस ये क्या हो जाएगा 1, है ना, ये 1 हो जाएगा ना, क्योंकि m1 अपान m1 इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पे भी करोगे तो 1/m1 प्लस
इसमें डिवाइड होगा 1 आएगा, तो ये हो जाएगा m2। यही वैल्यू पुट करना है। चलो वैल्यू इस साइड पुट कर रहे हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, m2 अपन m1। m2 क्या है, √3, तो m2 √3 अपॉन m1 क्या हो जाएगा, m1 का वैल्यू है, ये तो है 0, 0/1 का मतलब 0, ठीक है। फिर क्या है, माइनस 1 अपॉन 1/m1। 1/m1 का वैल्यू क्या होता है, 0 प्लस m2 का वैल्यू √3। अब ये क्या हो जाएगा, ये तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये जाएगा -1 अपॉन √3 बराबर tan थीटा। मैं बातें करूँ तो tan थीटा इक्वल टू माइनस बाहर लोगे तो tan क्या जाएगा, 60 नहीं 30। और आपको पता है माइनस tan थीटा ये दर्शन ऐसे होगा, tan -30 बराबर tan थीटा। तो आप बोलोगे सर ये tan थीटा इक्वल टू 30, लेकिन हमें बोला है क्या, माइनस है नहीं, ये तो हमें पॉजिटिव में लेना है, तो पॉजिटिव कैसे आएगा, ऑप्शन में क्या है, बराबर है नहीं ये, कहीं कोई दिक्कत, है ना। तो थीटा इक्वल टू क्या रहा है अपना, थीटा इक्वल टू हाँ थीटा इक्वल टू 30 आ रहा है, तो 1/8। तो थीटा इक्वल टू हम बोल सकते हैं, थीटा इक्वल टू -30। ठीक है, करें आप। अच्छा ये यहाँ पर मॉड पूरा मॉड रहता है ना, ये मॉड है ना टोटल, तो यहाँ पर अपना ये कैसे वैल्यू आएगा, ये मॉड कभी माइनस होगा ही नहीं ना, तो मॉड है, ये मॉड से बाहर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, इसलिए हमारा 30, तो थीटा का वैल्यू हमारा 30 डिग्री, ये सही है अपना, तो मॉड हमारा रहता है। कर लें आप, चले नहीं हो गया, हो गया सब बात।
क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन अच्छा है, समझना। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ABCD। तो मैं क्वेश्चन यहाँ से लिख रहा हूँ, द पॉइंट ऑफ डायगोनल intersect on origin, ठीक, on origin of a square ABCD बोला है ABCD the point diagonal intersect on the origin of a square ABCD if one vertex is हमें दिया हुआ है 4,2, मान लेते हैं A है, वह दिया हुआ है 4,2। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD, बोला है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD, मतलब समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन आप समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है द पॉइंट ऑफ डायगोनल इंटरसेक्ट ऑफ ऑन ओरिजिन द ए स्क्वायर ABCD ऑफ ए स्क्वायर ABCD इफ वन वर्टेक्स इज A, मतलब वन वर्टेक्स दे दिया हुआ है। देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD, मतलब एक स्क्वायर है। अब हम डायग्राम से सारा ये जो हम समझेंगे ना डायग्राम से, मतलब हमें दिया हुआ है ये एक स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर की आल साइडें क्या होती है, इक्वल, साइडें इक्वल एंड 90 डिग्री, बराबर। ये मानते हैं साइड है A, ये है B, ये है C और ये है D। एक इसका वर्टेक्स A जिनका कोऑर्डिनेट दे दिया है 4,2। कह रहा है कि जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल ये और डायगोनल ये जो कट कर रहे हैं, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये है ओरिजिन मतलब 0, बराबर। ये और अगर ये करते हैं तो ये इनकी पॉइंट हमें पता है 0,0 ही होता है। ओरिजिन का मतलब 0,0, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, हमें बोला है तो हमें इस BD का इक्वेशन बताना है। पहला क्वेश्चन अब आपसे हमारा ये है, हमें BD का, देखो यही इसी से हम करेंगे। BD का इक्वेशन हमें निकालना है, ये इक्वेशन है, तो हमें क्या क्या नीड होगा ये बताओ। और आपको स्क्वायर का प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। पहले तो आप बताओ ये कि स्क्वायर का प्रॉपर्टीज ये कि जब स्क्वायर में 2 डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वहाँ 90 बनाएंगे। बहुत बढ़िया, मतलब ये श्योर है कि ये 90 बना रहा है, बराबर है ना, ठीक है। अब 90 बना रहा है तो फिर अब चीज़ें बहुत क्लियर हो गया। तो हमें क्या हमें BD का इक्वेशन चाहिए। BD का इक्वेशन हमें चाहिए, उनके लिए मुझे क्या क्या नीड होगा आप बताओ। पहला नंबर क्या नीड होगा,
किसी भी इक्वेशन के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? हाँ बढ़िया, पहला स्लोप चाहिए और क्या चाहिए? पॉइंट। क्या मुझे आप बता सकते हैं कि इसमें आपको क्या दिया है? पॉइंट दिया है। बढ़िया, आप बोलेंगे सर पॉइंट दिया हुआ क्या? 0,0। तो हमारा ओनली वन नीड होना चाहिए, या मैं बोलूँ मेरा एक ही फोकस होना चाहिए, उस किस पर? स्लोप पर। अब स्लोप मिलेगा कैसे? हमें तो एक वर्टेक्स दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो मैं ये बोलूँ कि सर अगर ये जो पॉइंट दिया हुआ है ना OA, इस OA का मैं स्लोप निकालूं, इस OA का मैं स्लोप निकालूं, यही OA हमारा BD पर तो परपेंडिकुलर है, बराबर है कि नहीं? जो OA है ये BD पर ही तो परपेंडिकुलर है, तो जब OA का कोऑर्डिनेट मिलेगा तो हम उससे परपेंडिकुलर वाला निकाल लेंगे, बराबर। अब हम निकालेंगे क्या? हम निकालेंगे स्लोप ऑफ OA। क्या फार्मूला होता है? आप बोलोगे सर दो पॉइंट पता है, पॉइंट पता है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y2 क्या है? 0, 0 माइनस 2, 0 माइनस 4 बराबर है। क्या हो जाएगा? देखो -2 कामा -4 का मतलब है 1/2। ठीक है, हमें ये किसका स्लोप है? हमें चाहिए BD का स्लोप। आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर ये तो परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ BD आप बोलोगे -1 स्लोप ऑफ OA, या एक हो सकता है नहीं, वही तो होता है M2 = 1/-1/M1 तो -1/M1, M1 तो ये है। अब हमारा स्लोप क्या जाएगा? -1/1/2 मतलब -2। स्लोप मिल गया। जब मुझे स्लोप मिल गया तो पॉइंट निकालने में क्या जा रहा है? इजीली निकाल पाएंगे। तो हम क्या निकाल सकते हैं? इक्वेशन। हमें इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ BD बराबर y माइनस y1 बराबर M2 x माइनस x1। तो y माइनस 0 है ना, इसी पॉइंट के पास हो रहा है 0 बराबर M क्या दिया हुआ है? नहीं, इस पॉइंट से क्यों निकालूं? हमें क्या दिया हुआ है? पॉइंट हमें दिया है ना। हाँ, इस पॉइंट से पास हो रहा है ना, तो ये पॉइंट इसी पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, 0। ये M2 बराबर क्या है? -2। M2 बराबर -2 मिला है ना हमारा, और x माइनस 0। तो देखो ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर -2x या y प्लस 2x बराबर 0। यही हमारा इक्वेशन आएगा, बराबर। समझ में आया? तो हमें सोचो, हमें दिया था द पॉइंट ऑफ डायगोनल इंटरसेक्ट ऑन ओरिजिन। ठीक है, मैंने ये देखा, ये निकल गया यहाँ पर ओरिजिन बोला मतलब 0,0। ये वही पॉइंट है जो AB और CD पर या BD और AC पर मिलेगा, मतलब हमें पॉइंट मिलेगा। फिर हमें बोला कि इंटरसेक्ट कर रहा है, वन वर्टेक्स दे दिया, इस वर्टेक्स और पॉइंट से मैंने स्लोप निकाल लिया, और जो भी स्लोप होगा उसका परपेंडिकुलर निकाल लिया, और हमें इक्वेशन निकालने के लिए यही चाहिए ही होता है, y माइनस y1 बराबर M2 x माइनस x1। तो हमारा ये आ गया, कर लिया।
जाएगा तो हाँ हो गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन बोला है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो क्वेश्चन एक साथ दिया हुआ है। पहला बोला है कि कोऑर्डिनेट 3 कंसेक्यूटिव वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक तो हमें दिया हुआ है पैरेललोग्राम, हम ऐसे समझते हैं डायग्राम से डायरेक्ट। डायग्राम दिया है, एक पैरेललोग्राम है, ये कुछ ऐसे एक पैरेललोग्राम हमें दिया है। ये क्या है? पैरेललो, ठीक है, देखना हमें दिया हुआ ये पैरेललोग्राम। PARA ग्राम, पैरेललोग्राम ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। इसकी 3 कंसेक्यूटिव वर्टेक्स दिया हुआ है। कौन कौन सा? A B C D 1,3 ये दिया हुआ है, 1,3 ये दिया हुआ है वर्टेक्स, कंसेक्यूटिव वर्टेक्स दिया हुआ है 1, -2 1, -1, 2 थर्ड दिया हुआ है 3, 5। फिर बोला है, अब क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा है? पहला नंबर हमसे क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है। फर्स्ट ये पूछा है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल BD। हमें पूछा है इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दो क्वेश्चन पूछा हुआ है हमें। अब समझा, अब यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या दिया था? एक पैरेललोग्राम था जिसकी 3 कंसेक्यूटिव वर्टेक्स दिया हुआ था। मैंने कहा एक पैरेललोग्राम 4 वर्टेक्स होते हैं। कंसेक्यूटिव वर्टेक्स का मतलब लगातार। तो A B C D, A का 1,3, B का -1, 2, C का 3, 5 और D का हमें पूछा है। हम मान लेते हैं D का पूछा हुआ है तो हम अपने मन से मान सकते हैं X, Y, ठीक है, अपनी तरफ निकाल लीजिए, इसी का वैल्यू निकालना है। फिर बोला है कि व्हाट इज द डायगोनल ऑफ BD। फिर वही बात, डायगोनल डायगोनल का इक्वेशन निकाला है। इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD, हमें इक्वेशन निकालना है किसका? BD का। तो इनके लिए मुझे क्या क्या नीड होगा? आप पहले ये सोचें क्या क्या नीड होगा। पहला आप बोलोगे सर इसका स्लोप चाहिए, इसका स्लोप ही तो चाहिए। दूसरा हमें चाहिए पॉइंट, एरिया, ठीक है, एरिया निकलेगा। अब आप बताएं, पहले डायगोनल हमें निकालना है। ये आप बताएं कि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम जब ये इनके जो डायगोनल होते हैं वह क्या करते हैं? कोई बता सकता है? पैरेललोग्राम में इनके डायगोनल, हाँ बाइसेक्ट करेंगे। बहुत बढ़िया, मतलब समझना, ये जो होता है ना, ये A और BD और ये AC, जब आपको कंसेप्ट पता रहेगा ना तो हम बहुत इजीली लगा पाएंगे। ये जो कंसेप्ट दिया ये कुछ ऐसे, ये जो पॉइंट होता है ना बाइसेक्ट करता है, मतलब इक्वल पार्ट में क्या करता है? बाइसेक्ट करता है।
बराबर आपस में इक्वल होगा, मतलब इनकी ये पॉइंट आपस में बराबर होंगे दोनों। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि पहले हम इनके बीच के डिस्टेंस निकाल लें, मिड पॉइंट निकाल लूँ। बाइसेक्ट का मतलब ये मिड पॉइंट है। अगर मैं बातें करूँ, ये पी हमारा क्या है, मिड पॉइंट, तो क्यों ना मिड पॉइंट से मैं काम बन जाएगा अपना। तो हम मिड पॉइंट निकालते हैं, क्या, मिड पॉइंट ऑफ जो दिया है किसका, AC एंड BD और AC का मिड पॉइंट निकाल सकता हूँ। चलो निकालो। AC में पहले देखते हैं, AC का और BD का दोनों बराबर होगा, मिड पॉइंट आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, AC का मिड पॉइंट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर x1 प्लस x2 अपॉन 2 कामा y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो क्या होगा, x1 1 प्लस 3/2 कामा y1 3 प्लस 5/2, तो हो जाएगा 3 1 4/2, तो 2 और 5 3 8 4 मिल गया। ये मिड पॉइंट, इनका जो मिड पॉइंट होगा वही तो इनका भी मिड पॉइंट होगा, तो लेकिन इसका मिड पॉइंट x कामा y है। चलो ठीक है, देखते हैं। तो इनका मिड पॉइंट होगा BD का, दोनों आपस में बराबर है। इनका मिड पॉइंट होगा x प्लस x माइनस 1/2, बराबर है ना, और कामा y प्लस 2/2, यहाँ पर भी वही आएगा, कुछ सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे। यहाँ लाइन में लिख दे रहा हूँ, यहाँ दिया हुआ है x माइनस 1/2 कामा y प्लस 2/2। अब आप बताएं पहले, जब मिड पॉइंट बराबर है तो जो ये 2 होगा वह इनके बराबर होगा कि नहीं, और जो ये होगा वह इसके बराबर होगा। तो कंपेयर करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कंपेयर क्या करेंगे, हम बोलेंगे सर x माइनस 1/2 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और ये उधर जाएगा +1, x इक्वल टू 5, दिख रहा है। हाँ, तो x का वैल्यू हमारा क्या मिल गया, x इक्वल टू 5। और देखो नेक्स्ट में हमारा ये है कि y, अब y का निकालते हैं, y प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 4। तो कंपेयर करें y प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 4, तो 4 2 या 8 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 8 माइनस 2, मतलब y इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू क्या मिल गया, 6। हमें पता चल गया इनका कोऑर्डिनेट, हमने क्या माना था, हाँ, तो ये कोऑर्डिनेट मिल गया 5,6, बराबर है। हमें अब कोऑर्डिनेट मिल गया, हमें तो अब हमें इसी का तो क्या निकालना है, इसको इक्वेशन निकालना है। हमें 1 पॉइंट 2 पॉइंट और हमें पॉइंट भी पता है, तो अब हम निकाल नहीं सकते इक्वेशन। स्लोप तो पता ही चल गया, जब 2 पॉइंट दिया तो स्लोप निकल जाएगा। तो क्या होगा, स्लोप निकालूंगा यहीं। चलो BD का स्लोप क्या होगा, तो आप बोलोगे सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y2 क्या लूँ, 6 माइनस 2 अपॉन 5 प्लस 1, प्लस क्यों रखा, माइनस था ऑलरेडी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 कामा 6, 2/3 दिख रहा है, 2/3, मतलब स्लोप मिल गया। अब इक्वेशन क्या होगा, आप बोलोगे सर y माइनस y1 बराबर स्लोप और x माइनस x1। तो स्लोप में कोई चेंजेस नहीं करना, परपेंडिकुलर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट हमें इस लाइन का हमें स्लोप पता है। तो क्या हो जाएगा y माइनस जो पहले दिया था, क्या दिया था 2, स्लोप हमारा पता है 2/3, x माइनस x1, तो -1 तो +1 हो जाएगा, बराबर है ना। देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3y माइनस 6 बराबर 2x प्लस 2। क्या करें, x को इधर बुलाएं या इन सभी डाटा को, इस डाटा को उधर भेजेंगे, तो 2x माइनस 3y
ये उस साइड का तो प्लस होगा, तो +8 बराबर 0। यही हमारा स्लोप है, यही हमारा इक्वेशन है, बराबर। 2x - 3y + 8 = 0 करें आप। अभी एक क्वेश्चन पूछा है, आप इतना कर ले तो फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा है, एरिया कैसे निकालते हैं अभी निकालते हैं, पहले आप इतना कर ले फिर एरिया निकालते हैं, ठीक है। करिए। बताना हो जाएगा। हो गया। चलिए नेक्स्ट, अभी हमें सेकंड निकालना है। इसका एरिया हो गया होगा, ये डायगोनल का। अब आप समझ रहे हैं ना कैसे निकाला जा रहा है। हमें बस एक ही चीज ध्यान रखना होता है कि नीड क्या है, व्हाट इज द नीड। जैसे ही नीड पता चलेगा बस उसे ही पूरा करेंगे हम। चलो स्टार्ट करें। चलो सेकंड, इसी में सेकंड क्वेश्चन पूछा था ना, तो हम इसको रफ करके फिर सेकंड निकालते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, बोला है एरिया पैरेललोग्राम, मतलब हमें इनका पूरा एरिया चाहिए। अच्छा, हम ट्रायंगल का एरिया तो जानते हैं, कैसे निकाला जाता है ट्रायंगल का जानते हैं ना। इनमें कितना ट्रायंगल है, तो आप बोलेंगे सर 2 ट्रायंगल। देखो मैं अगर इस लाइन को रफ कर दूं तो आपको एक एरिया मिलेगा ADC। मैं ये बोलूं एरिया ADC एक होगा, ये सेकंड क्या होगा, आपको मिलेगा ABC। इन दोनों को सम कर दे, काम हो जाएगा अपना। तो हम यहाँ इसका एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया क्या होगा, एरिया हमारा हो जाएगा ट्रायंगल ADC प्लस ट्रायंगल ABC, ठीक है। और हमें पता है इनका एरिया जो होता है ना, वह होता है फार्मूला 1/2 नहीं, बेस इंटू हाइट कब लगाते हैं, जब हमें राइट एंगल दिया हो। तो ये तो पता ही नहीं है क्या कौन सा एंगल है। अब हमें पॉइंट दिया हो, वर्टेक्स दिया हो, तो वर्टेक्स से काम हो सकता है। x1 x2 x3 याद है वो फार्मूला, वही है। x1 यहाँ हो जाएगा y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2
कैसे फार्मूला याद करते हैं? देखो हमें 1 2 3 बस इन्हीं को हमें काउंट करना है, बराबर। अगर हम 3 पे पहुंचेंगे तो वापस 1 से चालू करेंगे, अगर 2 पे है तो 3 पे चलेंगे, 1 है तो 1 2 3। मतलब देखो 1/2 तो रहता है ये देखो 2 होगा, ये तो मैं इनका निकाला हूँ, प्लस अभी इसका भी निकालना पड़ेगा, ऐड नहीं किया, ये केवल इसका है। ये तो मैं एक्चुअल में आपको फार्मूला दिखाऊँ, ये 2 बार आपको करना होगा। ये देखो ये पार्ट फर्स्ट है और ये पार्ट सेकंड, क्योंकि ये बोर्ड पे आएगा नहीं ना, इसलिए मैं ऐसा किया हूँ कि जैसे अब यहाँ करेंगे, यहाँ कहाँ तक आ रहा है? आ रहा है यहाँ तक? हाँ तो ठीक है। ये अपना एक तो एरिया हो जाएगा इनका, यही फार्मूला 2 बार होगा, यही फार्मूला मैं 2 बार लिख रहा हूँ, फिर समझाता हूँ। 1/2 2 बार क्यों करना पता चल रहा है ना, क्योंकि 2 ट्रायंगल है। तो 1 ट्रायंगल क्या होगा? x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा? x1 अगर ये मानते हैं x1 x2 x1 y1 इन ट्रायंगल में, तो ये x2 y2 ये होगा x3 y3। चलो स्टार्ट करते हैं। 1/2 x1 हमारा कौन है? ये 1, y2 ये है, देखो लिख दे रहा हूँ, x1 y1 ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3। केवल इस एंगल के लिए मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है। और इस एंगल के लिए बातें करूँ इनमें, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। बराबर, सबका नामकरण हमें पता है। चलो y1 इनके लिए बताना, इस वाले बात कर रहा हूँ, उसका उसमें आएगा तो उसको बताना। y2 क्या है? 6 माइनस y3 5, बराबर, प्लस x2 कौन है? ओह, यहाँ पर क्या होगा? y2 6 और y3 पर सही तो था यार। x2 कौन है? 5, y3 अपना क्या है? 5 माइनस y1 3, समझ में आ रहा है? प्लस x3 कौन है? 3, y1 3 माइनस y2 6, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, प्लस सेकेंड पार्ट, प्लस 1/2 x1 वही अपना 1 ब्रैकेट y2 2 माइनस y3 5, प्लस अब साथ में चलते रहिएगा, हो सकता है रॉन्ग ना हो जाए थोड़ा सा। x2 कौन है अपना? -1, तो क्यों ना यहाँ माइनस कर दूँ, प्लस है ना यहाँ पर, यहाँ -1 x2 डायरेक्ट मैं माइनस कर दे रहा हूँ यहाँ पर। -1 ब्रैकेट में y2 y3 कौन है? 5 माइनस y1 कौन है? 3 प्लस x3 कौन है? 3 y1 3 माइनस y2 2। आगे समझ में बराबर है ना सर? अब देखिए आगे 1/2 कॉमन है, उसको रहने दो, मैं एक बड़ा कॉमन ले लिया, ये 1/2 बाहर ही ले लिया दोनों को। अब एक साथ करता हूँ, थोड़ा सा एक साथ ऑपरेट करना। 6 माइनस 5 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1, प्लस यहाँ माइनस हुआ 2, प्लस का 2 5 पे करेंगे तो प्लस 10, प्लस यहाँ भी साइन रुकते क्या लगेगा? 3 में -6 हुआ तो -3, और 3 का करेंगे तो -9, बराबर है। अच्छा ये तो वैल्यू मैंने बाहर निकाल लिया हूँ। अब देखो इनका मल्टीप्लाई कर, इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 में 1 का तो -3 और ये माइनस तो -3, यहाँ हो गया, यहाँ बाहर माइनस है। 3 में 5 में 3 का तो 2 प्लस 2 और बाहर माइनस तो -2। फिर यहाँ तक हो गया, यहाँ पर 1 और 1 में 3 का मल्टीप्लाई तो 3 प्लस 3। समझ में आई ये लाइन? अब आगे देखो ऐड करते हैं, प्लस प्लस एक साथ, देखो ये प्लस
और ये प्लस एक साथ ऐड करेंगे तो हो जाएगा अपना 1/2 10 1 11 और 11 और 3 14 -9 -3 -2 माइनस सब जुड़ता है साइन लगेगा माइनस का तो हाँ कितना आ रहा है 15 12 -2 13 ठीक है -14 आ रहा है 9 3 12 और 12 2 40 बराबर है ना। अब ये पता है ये क्या होता है तो 1/2 इंटू 0 बराबर 0 अपना वैल्यू आ गया। कर दे आप कहीं रॉन्ग तो नहीं हुआ है ना चेक कर लेना आंसर राइट है आंसर तो 2 आ गया है कहीं कहाँ रॉन्ग हुआ है ये रॉन्ग वाला सिस्टम बहुत दिक्कत है। देखो अच्छा मिलाओ यहाँ पर 1 2 का -5 कौन सा है ABC हाँ यहाँ पे ये वाला है पहले ठीक है इसको देखो क्या दिया हुआ है मैं बोल रहा हूँ देखना 2 का -5 -1 5 का -3 सही है मिलाओ वहाँ पर +3 3 का -2 उधर का इक्वेशन सही है इस साइड आओ क्या दिया हुआ है 1/2 1 ब्रैकेट में 5 का -6 6 का -5 क्यों किया होगा 5 का -6 आएगा तो y2 कौन है y2 सही तो है ये रॉन्ग दिया है सही है अपना और फिर 6 का 3 3 का 5 सही है अपना ये उसमें दे दिया रॉन्ग दिया आया है बराबर कर लिया आया समझ में ये वैल्यू y2 y3 का समझ में आने की y2 ये है x1 x2 x3 तो y2 ये है और y1 ये है y3 तो y2 y3 ठीक तो है बराबर है 0 आएगा। ठीक है आज के लिए इतना ही अब हम नेक्स्ट क्लास में सर्कल स्टार्ट करेंगे हाँ कल तो अपना जीएस करेगा फिर सर्कल स्टार्ट करेंगे ठीक है हो गया थैंक यू।